नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के विषय में बताना चाहता हूँ। हम अभाज्य संख्या को कहते हैं कि वो संख्या जो एक और स्वयं से भाग जाती है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती। और भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, इसकी डेफिनेशन इन दोनों से साबित नहीं हुई। इसलिए मैं थोड़ा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में कुछ थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। जो भाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या होती है, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूँ, ताकि वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं, जिसके बाद हम यह पता लगा सकें कि एक भाज्य है या अभाज्य है। अब हम सबसे पहले अभाज्य संख्या को लेते हैं। अभाज्य संख्या के अंदर क्या होता है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन मेरे अनुसार वो संख्या जिसके दो टुकड़े हों, वह संख्या जिसके दो टुकड़े हों, दो से कम भी न हो और दो से ज़्यादा भी न हो, वह संख्या जिसके दो से कम भी न हो और दो से ज़्यादा भी टुकड़े न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो है, दो को हम 2 गुणा 1, उसका एक टुकड़ा 1 है और एक टुकड़ा 2 है, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हों, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 है, 8 के हम जब टुकड़े करते हैं तो 1 गुणा 8, 2 चौके 8, तो इनके क्या है? 2 से ज़्यादा टुकड़े हैं। अब बात आ गई संख्या 1 की। 1 अब भाज्य है या अभाज्य है, ये अब आपके सामने क्लियर हो गई होगी। 1 के जब हम टुकड़े करते हैं तो 1 का टुकड़ा 1 ही होता है। 1 गुणा 1, तो उसका टुकड़ा 1 हुआ। तो अब 1 को हम कह सकते हैं कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अच्छा बच्चों, आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के विषय में क्लियर हो गया होगा और अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो 1 न भाज्य और न भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के 1 से ज़्यादा टुकड़े नहीं होते, इसलिए ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 2 टुकड़े नहीं होते, और भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं होते। थैंक यू।